प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में सनातन धर्म में आस्था रखने वाले दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी क्रम में दुनिया की दिग्गज मोबाइल फोन निर्माता कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस जॉब्स भी सनातन धर्म को समझने के लिए प्रयागराज आ गई हैं। बता दें कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की 2023 के आखिरी समय में लॉरेंस जॉब्स से उनकी मुलाकात हुई थी और फिर 2024 में वो उनके आश्रम में आई। इस दौरान वो आश्रम में रहीं, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, पूजा की और फिर उनसे गोत्र और नाम मांगा। फिर उन्होंने उनका नाम कमला रखा और उसे अच्युत गोत्र दिया। कैलाशानंद गिरी महाराज के मुताबिक ये बहुत पुरानी परंपरा है कि दुनिया के लोग महात्माओं से जुड़ना चाहते हैं। दुनिया की सबसे धनवान महिला आज कुंभ नगरी में हैं और सरल और सहज भाव से रह रही हैं। हमारी संवाददाता वर्षा शाही ने पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से खास बात की है, सुनिए। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी की बेटी बहुत ही चर्चा में है। महाराज जी, आपकी चर्चा तो शुरू बहुत पहले से चलती रही है, लेकिन आज आपकी बेटी की चर्चा हो रही है। क्यों? आखिर में क्या रिलेशन आपका कैसे उनसे बना, क्या रिश्ता अभी बढ़ रहा है और कैसे उनको आप बेटी के रूप में बनाकर आगे लेकर जाएंगे? अच्छा है, तो गुरु और पिता दोनों चाहते हैं कि पुत्र और शिष्य आगे बढ़े। तो मैं तो निस्संदेह चाहता हूँ और चाहूँगा कि हमारे जो अनुयायी हैं वो दुनिया के हर लोग हमारे अनुयायी बने और दुनिया के वो सभी बड़े लोग परंपरा को सीखें, सनातन परंपरा को जाने, समझें, माने। तो उसी को लेकर के आज हमारी वो कमला जो लॉरेंस जॉब्स है, वो कमला आज आश्रम में हमारे परिसर में है, शिविर में है। और अभी हम महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक करने जा रहे हैं अखाड़े में। उसमें हमारे सभी अमेरिका के अनुयायियों के साथ कमला भी साथ रहेंगी और अभिषेक करेंगे। हम पूज्य महाराज का भी महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक करेंगे अखाड़े में। मुझे लगता है देखो, ये अनादिकाल से है, आज से नहीं, अनादिकाल से भारतीय परंपराओं से देश और विदेश के लोग जुड़ते रहे हैं। महाराज जी, हमने देखा है कि आपके साथ विदेश से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। भारत की जो परंपराएं हैं वो विदेश में ज्यादा देखने को मिल रही, वो आपने किस तरीके से वहां पर स्थापित की है और भारत के लोग वो सनातन धर्म की जो रीतियां हैं उसको क्यों भूलते जा रहे हैं? देखो, यही सीख मिलनी चाहिए कि जो दुनिया के बड़े लोग हैं वो भारतीय परंपराओं को अपना रहे हैं और कहीं न कहीं हमें पूर्ण रूपेण अपनाना चाहिए। तो हमसे वो दूर ना हो पाए, हमसे परंपरा अलग ना हो पाए, हमसे परंपरा दूर ना हो पाए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और उसका ध्यान रखने में ही हमारा लाभ है। और आज जो महाकुंभ का महापर्व है वो केवल संदेश का और अध्यात्म का मेला है। ये हमें इससे जुड़ करके आपके माध्यम से पूरे संसार को, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहिए। तो आपकी बेटी कल्पवास भी करेंगी यहाँ रहकर और किस तरीके से बेटी होने के नाते वो फर्ज कैसे अदा करेंगी बेटी होने का? कल्पवास नहीं करेंगे, वो कुछ दिन यहाँ रहेंगी, कुछ समय यहाँ निवास करेगी, उसके बाद उसको वापस प्रस्थान करना है। बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन वो कुछ समय यहाँ जरूर हमारे साथ रहेगी और कुछ समय रह करके हमारे साथ पूजन पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि करेंगी। उसके पश्चात फिर वो वापस अपने गंतव्य को जाएगी। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि विदेश से, जिस तरीके से आपने कहा कि विदेश से सबसे ज्यादा श्रद्धालु और लोग आपसे कनेक्टेड है, आज आप जो पट्टाभिषेक भी करने जा रहे हैं वो विदेश से ही आए हुए हैं, महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं। महामंडलेश्वर के पद पर विदेश से आने वाले लोगों को स्थापित करना, किस तरीके से भारत भी पूरा गौरवान्वित हो सकता है और भारत के लोगों को सीख क्या मिलेगी इससे? देखो, जिनको हम महामंडलेश्वर बनाने जा रहे हैं वो अमेरिका के सबसे बड़े परिवार के पुत्र हैं, सबसे बड़े परिवार के पुत्र हैं। और अमेरिका में जो आर्मी चीफ थे इनके पिता, उनके पुत्र हैं ये और मेरे शिष्य हैं और इनका संन्यास हुआ। इनका नाम हमें महर्षि व्यासानंद गिरी रखा है। और आज निरंजनी अखाड़े में, पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े के तत्वाधान में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, सभी महंत, श्री महंतों के साथ मिल करके इनका भी हम पट्टाभिषेक करेंगे। बस यहाँ से सीधा हम अखाड़े में चल रहे हैं, इनका पट्टाभिषेक करेंगे। और हमें लगता है कि उस पट्टाभिषेक के माध्यम से, महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक के माध्यम से, ये हमारी पूरी परंपरा को दुनिया में स्थापित करेंगे, अमेरिका में स्थापित